Hi everyone, welcome back to my channel. So, my name is Bhumi Dua and today we are going to start our new chapter of microeconomics, that is demand. Chapter number 3, that is demand. So, बच्चे demand होता क्या है? Demand refers to quantity of commodity. Quantity of commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible prices during a given period of time. During a given period of time. मतलब डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. ठीक है, कोई भी कमोडिटी जो एक कंज्यूमर चाह रहा है, इज विलिंग एंड एबल, वो खरीद भी सकता है. ठीक है, एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस, जितना प्राइस है कमोडिटी का उतना वो चाह भी रहा है, उसकी इनकम उतनी है भी, वो खरीद भी सकता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज डिमांड. ठीक है, अब बच्चे डिमांड भी दो तरह की होती है. One is individual demand. One is individual demand. And another one is market demand. ठीक है, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड. पूरी डेफिनेशन सेम है ऊपर वाली की तरह. इंडिविजुअल मतलब कि एक सिंगल कंज्यूमर परचेज कर रहा है. ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल पर्सन, इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट इच पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब सारी डेफिनेशन वही डिमांड वाली है, बस यहाँ पे दैट अ कंज्यूमर, दैट वन कंज्यूमर. ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा मार्केट डिमांड में? दैट ऑल कंज्यूमर्स. ठीक है, इसमें क्या है, सारे कंज्यूमर्स परचेज कर सकते हैं. ठीक है, उसमें क्या था, सिर्फ एक पर्सन कर रहा था. इसमें क्या है, मैंने सबको इकट्ठा कर लिया, सारे कंज्यूमर को, चलो भाई आज परचेज करने चलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय. ठीक है, यहाँ पे दैट के साथ ऑल लग जाएगा तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगी, और सिर्फ ए इंडिविजुअल आ जाएगा, एक सिंगल पर्सन आएगा तो वो इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगी. ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट इज determinants of individual demand. What are the determinants of individual demand? Individual demand के क्या क्या determinants है? अब पहले तो भाई determinants होता क्या है? कुछ भी नहीं है. determinants means factors affecting individual demand. कि individual demand को कौन कौन से factors affect करते हैं. ठीक है, determinants का मतलब क्या है? factors affecting. ठीक है, सो सबसे पहला हमारे पास आता है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी. कोई भी कमोडिटी जो तुम्हें परचेज करनी है, तुम क्या चेक करोगे? प्राइस. ठीक है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डिमांड को. ठीक है, अब इसमें हम बताएंगे दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप. ठीक है, हम क्या डिफाइन करेंगे? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, जनरली बच्चे क्या होता है, अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ गए तो हम कहीं ना कहीं उसकी डिमांड कम कर देते हैं. राइट, मोस्टली तो हम यही देखते हैं ना, जनरल हम अगर देखें तो प्राइस बढ़े, हमने डिमांड कम कर दी. यही क्या होता है इनवर्स रिलेशन, कि एक चीज का प्राइस बढ़ा तो दूसरे के इफेक्ट हो रहा है, उसमें कम आ रहा है. ठीक है, एक बढ़ रही है दूसरी घट रही है, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप. उल्टा रिलेशन चल रहा है. ठीक है, अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड इफेक्ट हो रही है, वो घट रही है. ठीक है, तो इसमें हम यही बताएंगे प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी इज एन वेरी
फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है, देयर इज एग्जिट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसको एक्सप्लेन कर दो इनवर्स रिलेशनशिप को, दैट इट स्टेट्स दैट इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस देन डिमांड ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस देन डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस। अब होता है कि अगर प्राइस बढ़ रहे तो, लेकिन उल्टा हो गया, प्राइस घट गए तो डिमांड क्यों बढ़ेगी, राइट। Another important factor is price of related goods. Price of related goods. अब ये related goods क्या होती हैं? There are two types of related goods. One is substitute, another one is complementary. Okay, दो तरह की goods होती हैं related goods. एक होती है substitute, ठीक है, दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बच्चे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड नाम से पता चल रहा है, दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, एक के बदले दूसरी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देयर एग्जिट डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन वन कमोडिटी एंड दी अनदर। क्या हुआ बच्चे, डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब कि अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट होगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। एक का प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ, डायरेक्ट इफेक्ट डाला, दूसरे की डिमांड बढ़ा दी। एग्जांपल ले लो, कॉफी, क्या हुआ, कॉफी के प्राइस बढ़ गए, हमने क्या करा, उसका सब्स्टिट्यूट टी ले ली, हमने चाय पीना शुरू कर दिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं टी की डिमांड बढ़ गई। सिमिलरली और एग्जांपल ले लो, कोक, पेप्सी, कोक के प्राइस बढ़ गए तो हमने उसका सब्स्टिट्यूट पेप्सी ले लिया या कोई और कोल्ड ड्रिंक ले ली, ठीक है। तो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हो गया ना, उस दूसरे वाले की डिमांड बढ़ गई, एक का प्राइस बढ़ रहा है दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, देयर एग्जिट डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो अगर हम इसमें कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे, लेट्स पहले तो डिफाइन करो सब्स्टिट्यूट गुड होता क्या, द गुड्स विच आर यूज इन वन प्लेस ऑफ अनदर, ठीक है, इन प्लेस ऑफ अनदर, दैट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे देयर एग्जिट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स, इट स्टेट्स दैट इफ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस देन इट्स प्राइस ऑफ, देन डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट विल इंक्रीजेस। एक का प्राइस बढ़ा तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। अनदर वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये बिल्कुल उल्टा है सब्स्टिट्यूट का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, विच आर यूज टूगेदर, जो एक दूसरे के बिना अधूरी है, ठीक है, लाइक पेन, इंक। अब बिना इंक के पेन का क्या काम, चलेगा ही नहीं भाई, है ना। और ले लो टी, शुगर, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई शुगर फ्री वाली चाय पी लो, है ना, वो एक एक्सेप्शनल केस आ गया, पर जनरल में क्या होता है बच्चे, अगर क्या है, टी के, शुगर के प्राइस बढ़ गए तो हमने कहीं ना कहीं टी की डिमांड कम कर दी, ठीक है, या हमने शुगर कहीं ना कहीं यूज करना कम कर दिया, ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की विच आर यूज टूगेदर। इसमें भी क्या आएगा, देयर एग्जिट इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप, एक का प्राइस बढ़ गया तो कहीं ना कहीं दूसरे की डिमांड घट गई, ठीक है, ओके। पेन, इंक, अगर सपोज इंक के प्राइस बढ़ गए तो कहीं ना कहीं हमने पेन की डिमांड कम कर दी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड डिक्रीज होगी अगर उसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो, ठीक है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम यही डिफाइन करेंगे, द गुड्स विच आर यूज टूगेदर। एग्जाम्पल ले दो, पेन, इंक का, टी, शुगर का, कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें हम यही बताएंगे, इफ प्राइसेस ऑफ वन गुड्स इंक्रीजेस देन इट विल अफेक्ट द अदर गुड्स, ठीक है, द डिमांड ऑफ अदर गुड्स विल डिक्रीजेस, ठीक है। देयर एग्जिट डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। Another important factor affecting demand, that is बच्चे इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। अब इनकम में भी ना आप दो चीजों को डिफाइन करेंगे, दो गुड्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसमें आप पहले बताएंगे टू टाइप्स की गुड्स होती हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड, ठीक है। नॉर्मल गुड्स मतलब कि भाई हमारी इनकम अच्छी है तो हम नॉर्मल गुड्स को प्रेफर करेंगे, राइट। क्या होता है, सपोज मेरी क्या होगी, इंक्रीज इन इनकम, देन वी विल प्रेफर नॉर्मल गुड। एग्जांपल ले लो, फुल क्रीम मिल्क, ठीक है। अब मेरी इनकम अभी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इंफीरियर से काम चला लेंगे, इंफीरियर गुड्स, एग्जांपल टोन्ड मिल्क,
ठीक है, ये फुल क्रीम टोन मिल्क का एग्जाम्पल आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत पुराना एग्जाम्पल है ये। नॉर्मल गुड्स में फुल क्रीम मिल्क, इंफीरियर में टोन्ड मिल्क का। ठीक है, अगर मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैं अच्छी चीज जाऊंगी, मैं नॉर्मल गुड्स की तरफ जाऊंगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और मेरी इनकम डिक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, इंफीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप है, नॉर्मल गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन है। इनकम वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, अब बच्चे किसी चीज में हमारा टेस्ट है, मुझे ये चीज पसंद है। ठीक है, और जनरली कौन सी चीज होगी जो इन ट्रेंड है, जो फैशन में चल रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड क्या होगी, राइस। ठीक है, जिस चीज में हमारा टेस्ट है तो हम उसको तो खरीदेंगे, डजेंट मैटर प्राइस क्या है। ठीक है, बट अब क्या हो, सिमिलरली अब वाइस वर्सा कर दिया, मेरा उसमें टेस्ट है ही नहीं, बेशक उसका प्राइस जितना सस्ता हो जाए मैं नहीं खरीदूंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अफेक्ट करता है जो कि इंडिविजुअल डिमांड को। एंड लास्ट फैक्टर इज बच्चे एक्सपेक्टेशन। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन में हम यही डिफाइन करेंगे बच्चे, देखो एक्सपेक्टेशन किस चीज की, ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। चेंज इन प्राइस में बच्चे की हमें पता लग रहा है कि भाई इस कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकता है या घट सकता है, हमें ये ध्यान में आया कि पता चला, सुनने में आया है मार्केट में कि भाई इस कमोडिटी के प्राइस ना अब फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, लो भाई अभी से भर भर के स्टॉक जमा कर देंगे। राइट, जनरली हम यही करते हैं ना, हमें पता चल गया अगर इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं तो हम अभी से उसको जोड़ के रख लेंगे। और उल्टा हो गया, हमें पता चल गया कि इस चीज के प्राइसेस फ्यूचर में घटने वाले हैं, हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि चलो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि भाई इसके प्राइसेस में फ्यूचर में इसके प्राइस घटने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, छोड़ो ना अभी नहीं लेते, फ्यूचर में प्राइस घटेंगे तो सही ना तब खरीदेंगे, है ना। राइट, तो दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस। प्राइस बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, अभी की अभी डिमांड उसकी ज्यादा कर देंगे। ठीक है, और प्राइस घट रहा है तो हम क्या करेंगे, बाद में ही खरीदेंगे अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस घटेंगे इसके। तो सो 5 फैक्टर्स जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। ठीक है, इसमें हम यही बताएंगे, देयर एग्जिट इनवर्स रिलेशनशिप। अगर प्राइस बढ़ेगा तो जनरल में क्या होता है, हम डिमांड उस चीज की कम कर देते हैं, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन सी होती है, 2 टाइप्स की, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर। ठीक है, एक के बदले दूसरी, टी, कॉफी। ठीक है, देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच आर यूज टुगेदर, जो एक दूसरे के बिना अधूरी है। ठीक है, पेन, इंक, टी, शुगर वगैरह वगैरह। देयर एग्जिट इनवर्स रिलेशनशिप। सब्स्टिट्यूट गुड्स में देयर एग्जिट डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, देन थर्ड इज इनकम, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसमें हम गुड्स को डिफाइन करेंगे पहले तो। ठीक है, डिपेंड करता है हमारी गुड्स का नेचर, हमारी गुड्स कैसी हैं। ठीक है, अगर हमारी गुड्स नॉर्मल है और मेरी इनकम बढ़ रही है, इफ देयर इज इंक्रीज इन इनकम देन देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स। एग्जाम्पल हमने इसमें क्या लिया था, फुल क्रीम मिल्क का। ठीक है, एंड इफ देयर इज डिक्रीज इन इनकम देन देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स। एग्जाम्पल टोन्ड मिल्क का लिया था हमने। ओके, देन फोर्थ पॉइंट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर किसी चीज में मेरा टेस्ट है तो भाई प्राइस मैटर नहीं करेगा इतना, हम उस चीज को खरीदेंगे। कोई चीज फैशन में, ट्रेंड्स में चल रही है तो हम उसको परचेज करेंगे, उसकी डिमांड कहीं ना कहीं राइज होगी। अब किसी चीज में मेरा टेस्ट है ही नहीं, ठीक है, तो मैं बेशक प्राइस उसका कितना सस्ता हो, उसकी डिमांड हम करेंगे नहीं, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस। हमें पता चल गया कि फ्यूचर में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि प्राइस इसके बढ़ेंगे, तो अब आज की डेट में हम इसकी डिमांड ज्यादा कर देंगे। अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में इसके प्राइस घटेंगे तो अब हम इसकी डिमांड कम करके फ्यूचर में खरीदेंगे, है ना। दीज आर 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। ओके, अब बच्चे अभी हमने इंडिविजुअल डिमांड डिस्कस किया, राइट। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग या व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। ठीक है, मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट डिमांड होता क्या है, हमने अभी डिस्कस भी किया था। ठीक है, पूरी डेफिनेशन वही, दैट ऑल कंज्यूमर आ जाएगा, दैट ऑल कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज मार्केट डिमांड। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे बच्चे, इसमें पहले जो 5 हमने इंडिविजुअल डिमांड में करे हैं ना, वो सारे इसमें भी आएंगे।
ठीक है। फर्स्ट 5 तो इसमें भी आएंगे, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड इनकम, इनकम आ गई हमारे पास, या फिर हमारे पास टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस, वो सब इसमें भी आएंगे। और उसके अलावा 3 और इसमें एड ऑन होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 डाल रही हूँ। फर्स्ट 5 वही वाले आपको लिखने हैं। अगर मार्केट डिमांड का क्वेश्चन आता है तो आपको पहले वो 5 एक्सप्लेन करने हैं, देन आफ्टरवर्ड्स आपको ये और 6, 7, 8 जो मैं यहाँ पे बताऊंगी वो एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो 6 पॉइंट इसमें जो इफेक्ट करता है दैट इज size and composition, size and composition, ठीक है। साइज बेसिकली साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, देन देयर विल बी इंक्रीज इन मार्केट डिमांड, डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा ना। अगर पॉपुलेशन कहीं ना कहीं बढ़े तो कहीं ना कहीं डिमांड भी बढ़ेगी लोगों की, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड, पॉपुलेशन घट रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, ठीक है। वो क्या हो गया साइज में। कंपोजिशन क्या होता है बच्चे, रेफर्स टू रेशो ऑफ मेल, फीमेल, वीमेन्स, ठीक है, और चिल्ड्रंस, इन सब की रेशो। हम पहले रेशो कैलकुलेट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है। अगर सपोज एग्जांपल हमने कैलकुलेट करने पर आया कि वीमेन्स की रेशो ज्यादा है, तो क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट भी उसी की तरह मैन्युफैक्चर करेंगे, मतलब कि हम वीमेन से रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, मार्केट में हमारे को वीमेन से रिलेटेड ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। लाइक हमें पता चला कि वीमेन की रेशो ज्यादा है तो लिपस्टिक, साइज, इन सब की प्रोडक्शन ज्यादा कर दी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपोजिशन भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, साइज एंड कंपोजिशन, ठीक है। 7th आता है बच्चे हमारे पास, दैट इज सीजन एंड वेदर, ठीक है। 7th इज सीजन एंड वेदर। सपोज मतलब कि सीजन एंड वेदर भी कहीं ना कहीं मार्केट डिमांड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर सीजन, सपोज हमारा एग्जांपल लो विंटर सीजन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा, कॉटन क्लॉथ्स की डिमांड ज्यादा करेंगे हम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब ही नहीं है। उस टाइम पे किसकी डिमांड ज्यादा होगी, वूलन क्लॉथ्स की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। एंड लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो कंट्री की इनकम है, अगर वो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिच पुअर सब में इक्वली बांट रहे हैं हम, तो क्या होगा, सारे खरीद सकते हैं कमोडिटी को, तो कहीं ना कहीं मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम यही बताएंगे, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज इनकम इज इक्वल टू एवरीवन, सब में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, देन इन दैट केस मार्केट डिमांड विल बी इंक्रीजेस, ठीक है, मार्केट डिमांड विल इंक्रीज। बट इन केस इफ कंट्रीज इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली या अनइवन हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, देन क्या होगा, रिच विल बिकम मोर रिचर एंड पुअर विल बिकम मोर पुअरर, ठीक है। रिच तो और रिच होते गए, पुअर पुअर होते गए, तो कहीं ना कहीं मार्केट डिमांड डिक्रीज होती गई, ठीक है। दैट आर 3 अदर फैक्टर्स जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करेंगे, साइज एंड कंपोजिशन, ठीक है। साइज में हमने पॉपुलेशन का बताया, कंपोजिशन में हमने रेशियो का डिस्कस करा। सीजन कि कोई कौन सा सीजन चल रहा है, तो हम उस चीज का, अब रेनी सीजन चल रहा है तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, रेन कोट्स, अम्ब्रेलास की डिमांड बढ़ जाएगी। विंटर सीजन चल रहा है तो वूलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, सब में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो मार्केट डिमांड इंक्रीज हो रही है, और अगर अनइक्वल है, अनइवन है, देन इन दैट केस मार्केट डिमांड डिक्रीज हो रही है। और इसमें हम ये लाइन ऐड कर देंगे, रिच विल बिकम मोर रिचर, पुअर विल बिकम मोर पुअर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।